कहानी की शुरुआत होती है एक वॉइस ओवर से, जहां पर एक लड़की अपने अस्तित्व का भरोसा दिलाती है और विश्वास दिलाती है वह अब तक अस्तित्व में है और वह पहले से ज्यादा ताकतवर और अमीर हो गए हैं। वह लड़की अपने कुछ बनाए हुए उसूलों के बारे में बताती है। फिर स्क्रीन पर एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो अपने कपड़े धुल जाने का इंतजार कर रही है। वो लड़की अचानक जय नाम के आदमी को देखकर घबरा जाती है, मगर वह तो उसकी पहचान वाला है। वह लड़का शायद उस लड़की का बॉयफ्रेंड है। दोनों एक दूसरे का चुंबन लेते हैं और दोनों कार पर बैठकर निकल जाते हैं। जय को एहसास होता है कि उसकी गाड़ी का पीछा किया जा रहा है और वह थोड़ा घबरा जाता है। उसकी घबराहट देखकर लड़की उसे पूछती है कि क्या हुआ। जय अचानक बंदूक निकाल लेता है। लड़की जब देखती है तो जय से पूछती है कि कौन उसका पीछा कर रहा है। जय बोलता है कि वह एक मुर्दा है। लड़की उसे गन वापस रखने के लिए कहती है और जैसे ही सड़क की ग्रीन लाइट चालू होती है, जय कार को तेजी से भगा देता है और एक सुरक्षित जगह देखकर जय उसे गाड़ी लेकर अपने भाई के पास जाने के लिए कहता है। जय लड़की को गाड़ी में छोड़कर पीछा करने वाले को ढूंढने लगता है जो उसका पीछा कर रहा था। जय के हाथों में बंदूक है। उसे बंकर में कुछ लोग उल्टे लटके हुए दिखते हैं। बाहर लड़की गाड़ी में बैठी हुई थोड़ी घबराई हुई है। तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है और कोई उसकी कार का शीशा तोड़ देता है। शीशा टूटने की आवाज इतनी जोर से होती है कि अंदर जय को भी सुनाई देती है। जब बाहर आकर जय देखता है, गाड़ी का दरवाजा तो टूटा हुआ है और लड़की जिसका नाम मारिया है अब वह वहाँ पर नहीं है। अगले दृश्य में एक क्लासरूम को दिखाते हैं जहाँ प्रोजेक्टर पर कुछ चल रहा है, मगर एक शख्स है जिसका नाम बैनी है, वो गहरी नींद में सोया हुआ है। एक शख्स ताली बजाकर उसकी नींद तोड़ देता है और उसे पूछता है कि क्या वह सपना देख रहा है। वह क्लास में सोने के लिए माफी मांगता है। क्लास में बैठी हुई एक लड़की उसे देखकर मुस्कुराती है। वह पलटकर मुस्कुराकर जवाब देता है, मगर उसके साथ शायद उसका बॉयफ्रेंड बैठा है। बैनी स्केट्स करता हुआ लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है जहां से वो अपने लैपटॉप से डाटा कॉपी करता है और कॉलेज में एक लड़के को दे देता है। बैनी किसी और शख्स के पास जाता है और उससे $40 में अपना सामान लेता है। बैनी उस लड़के को कहता है कि एक दिन वो बॉयल हाइट्स का नाम रोशन करेगा। अब हम देखते हैं बैनी अपने किराए के घर में आ चुका है जहाँ पर उसकी नानी उसके लिए खाना बना रही है। बैनी उसे कुछ पैसा देता है और कहता है कि जल्द ही वो उसके लिए खुद का घर खरीदेगा, मगर नानी कहती है कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, उसको उसके भविष्य की चिंता है। अगले दृश्य में दिखाते हैं कि बैनी कुछ म्यूजिक ट्रैक्स सुन रहा है और अचानक ही उसे किसी की बातें सुनाई देती हैं। वो जाके देखता है दूसरे कमरे में तो उसके सामने जय खड़ा है। अब यहाँ रिवील होता है कि वह जय का छोटा भाई है। जय उससे कहता है कि उसे कुछ चीजें लेनी थी तो सोचा कि नानी के घर से चीजें ले लेगा और बैनी से भी मिलता चलेगा। बातों बातों में बैनी जय से कहता है कि शाम को चिल मारते हैं, मगर जय मना कर देता है और कहता है कि उसे कुछ काम है। बैनी उसका मूड देखकर कहता है कि क्या मारिया से आज झगड़ा हुआ है, मगर जय बात टाल देता है। बैनी कहता है कि अगर आज वो काम पर नहीं जाएगा तो क्या उसकी गाड़ी को आज वो चला सकता है, मगर जय इनकार कर देता है। जय अपने सामान में से एक चाकू निकालता है और उसे बैनी देख लेता है। बैनी जब चाकू के बारे में पूछता है, जय उस बात को भी टाल देता है और बैनी को अपनी गाड़ी की चाबी देता है काम पर जाने के लिए। बैनी बहुत खुश हो जाता है। जय बैनी को बताता है कि गाड़ी में इंश्योरेंस और बाकी के पेपर्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ पर है और कहता है कि अगर उससे कोई पूछे तो वह यह कहे कि वही जय है, क्योंकि अभी बैनी के पास खुद का लाइसेंस नहीं है। जय कहता है कि वो ध्यान से काम करे तो अच्छी टिप कमा सकता है। जय उसे धन्यवाद देता है क्योंकि आज उसकी जगह वो काम पर जा रहा है। अब बैनी बेवर्ली हिल्स निकल जाता है कस्टमर को पिक करने। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज वो बहुत खुशी से गाड़ी चला रहा है। शाम तक वो बेवर्ली हिल्स पहुंच जाता है। आलिशान बंगले के सामने बंगला देखकर वो दंग रह जाता है। बंगले के अंदर से एक खूबसूरत लड़की निकलती है जिसे देखकर बैनी मोहित सा हो जाता है। लड़की कहती है वह जिसे लेने आया है वो मिस जोई है और मैं उसकी दोस्त ब्लेयर हूँ। ब्लेयर उसे मजाकिया ढंग से देखती है और बताती है कि उसकी पैंट की जिप खुली हुई है। बैनी शर्मा जाता है और माफी मांगता है। लड़की कार में बैठ जाती है। बैनी ब्लेयर से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, मगर ब्लेयर उसे जोई के लिए दरवाजा खोलने को कहती है। जोई भी आकर कार में बैठ जाती है और कहती है कि उन दोनों को सुबह 5 जगह पार्टीज में जाना है किसी भी हालत में, और कहती है कि गाड़ी का एसी चालू कर दे। बैनी सफर के लिए निकल पड़ता है। ब्लेयर उसे गाड़ी में बज रहा गाना चेंज करने के लिए कहती है और बातें शुरू करती है कि क्या वो एक खेल खेलना चाहता है और उससे सवाल पूछती है। वह पूछती है कि क्या करोगे अगर उसे पता चला कि आज की रात उसकी आखिरी रात हो। बैनी कहता है इस बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं। फिर ब्लेयर पूछती है कि उसकी क्या फैंटेसीज हैं। इस बार भी बैनी खास उत्तर नहीं देता। इस पर ब्लेयर उसे कहती है कि शायद वह गेम उसे समझ में ही नहीं आया। तीनों गाड़ी में बैठकर मजाक करने लगते हैं। ऐसे ही बात करते करते और मजाक करते करते वह अपनी पहली पार्टी की जगह पहुंच जाते हैं। वह भी एक आलीशान जगह है। दोनों लड़कियां गाड़ी से उतरकर रिजॉर्ट के अंदर चली जाती हैं। वह खास गेस्ट होती हैं, इसलिए पहचान दिखाने के लिए उनके पास एक लाल कलर का बटन जैसा डिवाइस होता है जिसे स्कैन कर उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि जय किसी व्यक्ति और हथियारों के साथ बड़े जंग की प्लानिंग कर रहा है। जय उस व्यक्ति से कहता है कि उन्होंने मारिया को उठाकर मुझसे पंगा लिया है और अब उन्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तभी वहाँ पर 2 और गाड़ियों में उनके और साथी आ जाते हैं। तभी बैनी को किसी की चीख सुनाई देती है। वह रिजॉर्ट की तरफ देखता है, मगर उसे कुछ नहीं दिखता।
बैनी गाड़ी से उतरकर थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पर कुछ गिरने की आवाज आती है। वह देखता है लाल रंग का डिवाइस जमीन पर पड़ा हुआ है। वह उस डिवाइस को उठाकर देखता है, तभी उसे एहसास होता है कि सामने गाड़ी में से कोई उसे घूर रहा है। गाड़ी के अंदर एक शख्स बंदूक लेकर बैठा है। तभी उसे आवाज आती है कि ड्राइवर गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, और वह देखता है मिस जोई और ब्लेयर मुस्कुराते हुए अपने हाथों में बैग लेकर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं। मिस जोई और ब्लेयर गाड़ी में शराब पीती हैं और बैनी को भी शराब पीने का ऑफर देती हैं, मगर बैनी मना कर देता है। दोनों मुस्कुराती हैं। थोड़ी शराब गाड़ी में गिर जाती है। बैनी कहता है कि उन्हें इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। दोनों मुस्कुराकर बोलती हैं कि हाँ, वह भर सकती हैं। अब अगले दृश्य में दिखाते हैं कि वह दूसरे पते पर भी पहुंच चुके हैं। बैनी गाड़ी रोकता है और दोनों गाड़ी से उतरकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ चली जाती हैं। उनके जाते ही बैनी गाड़ी में बैठकर उनके वापस आने का इंतजार करता है। तभी उसे बैग के ऊपर रखा हुआ उनका मोबाइल दिखता है जिसमें किसी का मैसेज आ रहा है और देखता है कि मैसेज उसके भाई जय से संबंधित आया है। बैनी यह देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और अपने भाई को कॉल करता है और वॉइस मेल पर मैसेज छोड़ता है कि फ्री होकर कॉल करे, यहाँ पर कुछ उसे सही नहीं लग रहा है। और वह फोन काट कर बगल में पड़ा दोनों लड़कियों का बैग देखता है। जिज्ञासावश वह दोनों लड़कियों का बैग खोलकर देखता है। बैग के अंदर बहुत सारा पैसा है। वह पैसा देखकर अचानक खुश हो जाता है। उसने अपनी जिंदगी में इतना पैसा शायद कभी नहीं देखा था। वो नोटों की गड्डियां हाथ में लेकर उससे खेलने लगता है, मगर कुछ चींटे उड़कर उसके चेहरे से लग जाती हैं। जब वो आईने में अपना चेहरा देखता है तो घबरा जाता है, क्योंकि यह खून की चींटे थी जो नोटों की गड्डियों से उड़कर उसके चेहरे पर लगी थी। अब वह बैग के अंदर रखे बाकी नोटों को भी देखता है और देखता है कि आधे से ज्यादा नोटों की गड्डियां तो खून से सनी हुई है। वह थोड़ा घबरा जाता है और शीशे में देखकर अपने चेहरे से खून की छींटे पोंछने लगता है। तभी उसे पुलिस की सायरन की आवाज आती है। बैनी देखता है सामने तो एक पुलिस की वैन वहाँ खड़ी है, जिसे देखकर बैनी और घबरा जाता है और कार के अंदर छुपने की कोशिश करता है। पुलिस की वैन में से एक पुलिस वाला उतरकर अपनी टॉर्च से गाड़ियों के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। मौका देखकर बैनी वहाँ से खिसक लेता है जहाँ दोनों लड़कियां गई हैं। जब बैनी सीढ़ियां चढ़ जाता है तो देखता है अंदर आलीशान कमरे में कुछ गेस्ट सामने बैठे हुए हैं। जब और आगे बढ़ता है तो रिसेप्शन पे बैठी हुई लड़की उससे पूछती है कि वह किस तरह उसकी सहायता कर सकती है, लेकिन जब रिसेप्शन पे बैठी हुई लड़की को बैनी की शर्ट पर लगा हुआ खून दिखता है तो वह थोड़ा अकल से काम लेती है और किसी को बुलाने वाली होती है, मगर बैनी मना करना चाहता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। बैनी के हाथों में लाल बटन वाला डिवाइस देखकर रिसेप्शन में बैठी लड़की उससे माफी मांगने लगती है और बैनी को अंदर जाने की अनुमति देती है। बैनी उसे कहता है कि उसे जोई और ब्लेयर से मिलना है। रिसेप्शन वाली लड़की उसे लिफ्ट तक छोड़ती है। जब बैनी सामने वाले दरवाजे को खोलता है तो अंदर का नजारा देखकर वह घबरा जाता है, क्योंकि मिस जोई और ब्लेयर दोनों अंदर किसी का खून पी रहे हैं। दोनों वैम्पायर हैं। बैनी पर अचानक ही मिस जोई हमला कर देती है। मिस जोई कहती है कि अब वो जय का खून पिएगी, क्योंकि जिसका वो खून पी रही थी उसको वो पसंद नहीं आया, क्योंकि अभी तक वह दोनों बैनी को जय ही समझ रहे थे। बैनी घबराकर सच बता देता है कि वह जय नहीं है, उसका छोटा भाई बैनी है। यह देखकर जोई बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब वह बैनी का खून जरूर पिएगी, मगर ब्लेयर उसे मना कर देती है। वो कहती है कि बैनी ही उसे जय तक लेकर जाएगा। तभी अंदर बंधे हुए शख्स डैनियल की आंखें खुल जाती है। वह अपने दोस्त मैक्स को पुकारता है। मैक्स जवाब नहीं देता। तब डैनियल दोनों लड़कियों को देखकर गुस्से से पूछता है कि क्या मैक्स मर गया है। बंधा हुआ डैनियल उस पर चिल्लाता है और कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा नियम के खिलाफ है और उसके बॉस उसको कभी माफ नहीं करेंगे। मगर दोनों लड़कियां उसका मजाक बनाकर उसका सारा खून चूस लेती हैं। यहाँ मौका मिलते ही बैनी वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से निकलते ही बैनी बेसमेंट की तरफ दौड़ता है, जहाँ पर उसको वही पुलिस इंस्पेक्टर दिखाई देता है। वह पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है और मदद की गुहार लगाता है। वह उन्हें बताता है कि अंदर दो लड़कियां किसी का खून चूस रही हैं, मगर पुलिस वाला जिसका नाम एंडरसन है बैनी की शर्ट पर खून के धब्बे देखता है और उसे पूछता है कि क्या उसने ड्रग्स लिया है। बैनी जब मना करता है तो एंडरसन जबरदस्ती बैनी के हाथों में हथकड़ियां डाल देता है और गाड़ी की डिक्की में डालने की कोशिश करता है, मगर तभी मिस जोई और ब्लेयर वहाँ पर आ जाती हैं। अब पता चलता है कि इंस्पेक्टर एंडरसन भी उन लोगों के साथ ही है। इंस्पेक्टर से थोड़ी बहस के बाद दोनों बैनी को अपने साथ ले जाती हैं। यहाँ बैनी एक बार फिर मौका मिलने पर अपने भाई को फोन लगाने की कोशिश करता है, मगर मिस जोई उसके हाथ से मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक कर अपने पैरों से तोड़ देती है और बैनी को धमकाती है कि अब वह कोई चालाकी नहीं करेगा। अगले दृश्य में हम किसी शख्स को देखते हैं जिसका नाम विक्टर है, जो कांच के ग्लास में खून पी रहा है किसी आलीशान बंगले में। विक्टर ने बहुत सारे लोगों को उनका खून पीने के लिए बंधक बनाया हुआ है। विक्टर अपने गाड़ी में बैठकर कहीं निकल जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि बैनी घबराया हुआ कार में बैठा हुआ है और मिस जोई और ब्लेयर कार में अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। मिस जोई के निकलते हुए भयानक दांत देखकर बैनी और ज्यादा घबरा जाता है और वह कार का दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर की तरफ भागता है, मगर मिस जोई उसके सामने आकर खड़ी है और उसे वापस कार के अंदर जाने के लिए कहती है। बैनी और ज्यादा घबरा जाता है। जोई की फुर्ती देखकर दंग रह जाता है। यहाँ विक्टर अपनी कार से किसी आलीशान बंगले के बाहर आकर रुकता है और वह बंगले के अंदर दाखिल होता है। विक्टर बंगले के अंदर कदम रखता है तो उसे दो लड़कियां मिलती हैं। उसमें से एक लड़की उसे मार्टिन के नाम की धमकी देती है और बीच में वैम्पायर के नियम और कानून को लेकर बहस होती है। वैम्पायर लड़कियां कहती हैं कि अब तक वह महफूज थी, मगर जो नियम विक्टर ने तोड़े हैं उनकी वजह से अब वो महफूज नहीं है, जिसकी सजा विक्टर को मिलेगी। वैम्पायर लड़कियां कहती हैं कि विक्टर के नियम तोड़ने से बॉयल हाइट भी बदला लेने के लिए आएगा। वैम्पायर लड़कियां कहती हैं कि उनका राज खुलने से उनकी शान और शौकत अब चली जाएगी।
लड़कियां कहती हैं कि उनके खून चूसने की आदत पर उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। अगर बात बात पर वह सबका खून चूसने लगी तो वो सब मुसीबत में आ सकती है। उसकी गलती माफ करने लायक नहीं है और उसे 30 या 40 सालों के लिए कहीं चले जाना चाहिए। मगर विक्टर कहीं भी जाने को मना कर देता है। विक्टर कहता है कि हमारी वेम्पायर्स लड़कियां तुम्हारे सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं और अब तुम दोनों की मरने की बारी है। वेम्पायर लड़कियां मार्टिन नाम के किसी शख्स की मदद के लिए पुकारती हैं, मगर विक्टर उनको मार के उनके कटे हुए कान दोनों लड़कियों को दिखाता है और मुस्कुराने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि विक्टर के नुकीले दांत दिख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि गाड़ी में बैठी मिस ब्लेयर घबराए बेनी को शांत करने की कोशिश कर रही है। मिस ब्लेयर बेनी को आश्वासन देती है कि जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। ब्लेयर कहती है कि यह शहर हम जैसे लोग चला रहे हैं और हमारे ऊपर भी बॉस हैं। ब्लेयर कहती है कि शहर चलाने वाले कुछ 5 बॉस हैं जो लॉस एंजलिस को चलाते हैं। बेनी ब्लेयर से विक्टर के बारे में पूछता है। ब्लेयर कहती है कि जोई विक्टर की गर्लफ्रेंड है और मेरी पार्टनर है। ब्लेयर कहती है कि वो विक्टर का जो भी पैसा है वह सब मैनेज करती है और ब्लड क्लब से पैसा लेकर विक्टर को देती है, मगर विक्टर के पास असली पावर नहीं है जो हम आज उसको देने वाले हैं। अगर नियम के खिलाफ जाकर वह किसी बॉस को मारते हैं तो बाकी के बॉस उनके खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए आज रात सारे 5 बॉसों को उनको बारी बारी करके खत्म करना है। बेनी पूछता है कि क्या वह जय को भी मारने वाले हैं, तो ब्लेयर कहती है कि जय उन सबको जानता है और उनको मारने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है, इसलिए यह काम पहले जय को सौंपने वाले थे, मगर जय ने मना कर दिया और विक्टर को कहा कि वह बाहर में जाए। और विक्टर चाहता है कि सारा काम हो जाने के बाद जय को उनके पास लाया जाए। ब्लेयर वापस बेनी को जय के बारे में पूछती है, मगर बेनी कोई भी जवाब नहीं देता। विक्टर जोई को उन दोनों वेम्पायर को जान से मारने की खबर देता है। विक्टर कहता है कि उन्होंने मिलकर अब तक 3 बॉस को खत्म कर दिया है। जोई विक्टर को जय की सच्चाई के बारे में बता देती है कि उनके पास जय नहीं है, मगर उसका भाई बेनी उसके साथ है। विक्टर जोई से बेनी के खून पीने की बात भी करता है। विक्टर कहता है कि उन्हें आज रात को और 2 लोगों को मारना है, फिर शहर हमारा होगा। जय अपने साथियों के साथ एक बंगले पे पहुंचता है। उनको जियो की तलाश है, मगर बंगले के अंदर खून खराबा देखकर उनको अचरज होता है। उनके साथी पूरे बंगले की तलाशी लेने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। जय देखता है कि जियो सोफे पे बैठा हुआ है। जय जियो के करीब पहुंचकर उसे चाकू दिखाकर ना हिलने को कहता है, मगर उसकी हालत देखकर उसको अचरज होता है। वह जियो को पूछता है कि उसकी ऐसी हालत किसने की, और जय उसे विक्टर के बारे में भी पूछता है। जियो बताता है कि विक्टर गद्दार है, वह सारे बॉस को आज रात को ही मार देगा। जियो बताता है कि उसकी यह हालत विक्टर की वेम्पायर लड़कियों ने की है। जियो भी एक वेम्पायर बॉस है, उसे खून की तलब लगी है। उसे पता है विक्टर की वेम्पायर लड़कियां अब कहां पर गई है। इस जानकारी के बदले जियो जय से खून की मांग करता है। जय उससे पूछता है कि अब वह लड़कियां कहां पर है। जियो बताता है कि अब वो 3 किंग्स गई हैं, जो कि एक ब्लड क्लब है। अब जियो फिर से खून की डिमांड करता है और अचानक तलब के कारण जय पर हमला करता है। जय और उसका साथी मिलकर उसे गोली मार देते हैं। फूड मॉल में मिस जोई बेनी से थोड़ा मजाकिया हो जाती है और कहती है ब्लेयर को सेक्स की जरूरत है, और मजाक में ये भी बोलती है कि तुम उसे पसंद हो, मगर वो सबको भी पसंद करती है। जोई को लगता है कि काउंटर पर जो आदमी बैठा है वह उसे घूर रहा है। जोई उस आदमी के पास जाती है क्योंकि वह किसी को फोन पर कुछ बता रहा है। जोई उस पर हमला करती है और उससे पूछती है कि उसने फोन किसको किया, मगर वह आदमी घबरा कर कहता है कि वह अपनी माँ से बात कर रहा था। ब्लेयर उस काउंटर वाले आदमी का मुंह टेप से चिपका देती है और तीनों उसे वहीं छोड़कर अगले शिकार के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में 3 किंग्स के बाहर तीनों पहुंच जाते हैं। वहां पर काफी लंबी लाइन लगी हुई है। अब मिस जोई ब्लेयर से पूछती है कि बेनी का क्या करें। बेनी कहता है कि वह उनका राज रखेगा और उसे जाने दिया जाए, और चाहे तो वह उनकी कार भी ले जा सकती है। मगर मिस जोई उसे धमकाती है और बोलती है कि जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक वह कहीं नहीं जा सकता, इसलिए उसे भी उनके साथ अंदर जाना होगा। बेनी देखता है कि उसके कॉलेज के कुछ स्टूडेंट भी वहाँ पर मौजूद हैं। कॉलेज की एक लड़की बेनी को रिक्वेस्ट करती है कि उनको भी अंदर जाना है। वो बेनी से हेल्प मांगती है, मगर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि बेनी सिर्फ एक नौकर है, वो क्या करेगा। सब इस बात पर जोरों से हंसने लगते हैं, जिससे बेनी काफी इंसल्टेड फील करता है। यह बात ब्लेयर को अच्छी नहीं लगती और वो सबकी जुबान चुप करने के लिए बेनी को किस कर लेती है और सब देखते ही रहते हैं। बेनी को यह काफी पसंद आता है। 3 किंग्स में जय और उसके साथी भी वेम्पायर को ढूंढने के लिए वहां आ चुके हैं, मगर सामने एक बाउंसर होता है जो उनको अंदर जाने से रोकता है। मगर जय का साथी उसे नोटों की गड्डियां देता है और बाउंसर उसको बिना कोई सवाल किए अंदर जाने देता है। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसे बाउंसर पलटकर देखता है। ब्लेयर और जोई बेनी के साथ बंगले के अंदर आ जाते हैं। वहाँ किसी शख्स को देखकर ब्लेयर भाईलू के बारे में पूछती है। वह आदमी कहता है कि भाईलू वहाँ नहीं है। ब्लेयर को खतरे का आभास हो जाता है, मगर जोई ब्लेयर को रुकने के लिए कहती है। तभी भाईलू का आदमी ब्लेयर और जोई पर गन तान देता है और कहता है कि एक बार वो पहले बच चुके हैं, इस बार वो उनको मौका नहीं देगा। भाईलू के और काफी सारे साथी आकर ब्लेयर और जोई पर वेम्पायर गनों के साथ हमला करते हैं। अब वो बुरी तरह फंस चुके हैं। बेनी भी घबरा जाता है। ब्लेयर और जोई को जैसे ही मारने का आदेश मिलता है, अचानक बेनी भाईलू के वेम्पायर पर बोतल से हमला कर देता है और यहाँ बाजी पलट जाती है और तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं। जय भी उस रिजॉर्ट में दाखिल हो चुका है। उस पर कई लोगों की भी नजर है। जय बेनी को ब्लेयर और जोई के साथ वहाँ देखकर हैरान हो जाता है। ब्लेयर और जोई भी जय को देख लेती है, मगर वो वहाँ से निकलने लगती है। जय बेनी को आवाज देकर उसका पीछा करता है। वहाँ पर कुछ वेम्पायर जय को रोक लेते हैं और थोड़ी बहस के बाद जय से बदसलूकी करते हैं। जय गुस्से से मंत्रित चाकू उसके सीने में उतार देता है और देखते ही देखते उसका शरीर जल के राख बन जाता है। यह नजारा वहाँ भगदड़ का माहौल बना देता है। ब्लेयर और जोई
बैनी के साथ वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। जय को कुछ पुलिस वाले रोक लेते हैं, मगर जय उन पर काबू कर लेता है और कहता है कि उसको बस विक्टर चाहिए। पुलिस वाली शायद जानती है कि विक्टर उस पर हमला करने वाला है, इसलिए वो कहती है कि अगर सुबह तक जिंदा बच गए तो वो उससे मिल ले। बैनी ब्लेयर और जोई को अपने घर ले जाता है ताकि उन दोनों को महफूज रख सके। वहाँ ब्लेयर और जोई की मुलाकात बैनी की नानी से होती है। जय का पीछा एक पुलिस वाला कर रहा है। वो उनको रोक कर कहता है कि विक्टर उससे मिलना चाहता है आधे घंटे में, और चला जाता है। बैनी अपने हाथों में जो जख्म लगा है उसकी पट्टी ब्लेयर से कराता है। नानी भी साथ बैठी है। बातों बातों में पता चलता है कि ब्लेयर के दिल में बैनी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। जोई विक्टर को अपने ऊपर हुए हमले के बारे में फोन पर बताती है और बताती है कि वह हमले से बच भी निकले हैं। विक्टर उससे बैनी के बारे में पूछता है तो जोई बताती है कि सुबह तक वह बैनी और उसकी नानी को जान से मार देंगी और अगला मिशन कंप्लीट करेंगी। मगर विक्टर कहता है कि मिशन उनको आज रात को ही पूरा करना है, फिर सुबह सब उनकी मुट्ठी में होगा। बैनी को कमरे की अलमारी में एक बॉक्स मिलता है, जिसे खोलने पर उसे वहाँ पर मंत्रित चाकू मिलता है। वो उसको अपने बैग में रख लेता है। फिर ब्लेयर के साथ काफी बातें करता है। ब्लेयर उसके म्यूजिक ट्रैक्स को सुनकर उसकी तारीफ करती है और जोई और उसकी दोस्ती के बारे में बात करती है। वह दोनों करीब आने ही वाले थे कि जोई आकर कहती है कि उनको निकलना होगा। ब्लेयर जोई से कहती है कि अब बैनी का उनके साथ कोई काम नहीं है, इसलिए उसे छोड़ देते हैं, मगर जोई कहती है उसे भी उसके साथ चलना होगा। बैनी खुद ही आने के लिए तैयार हो जाता है। जय अपने दोस्त से कहता है कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो वह बैनी का ख्याल रखे। उसका दोस्त हामी भरता है। जय रोसोपुरो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा है और उसे विक्टर का पता चल जाता है। वो रेस्टोरेंट के अंदर घुसकर विक्टर के सामने आ जाता है और उससे बैनी के बारे में पूछता है। विक्टर उसे बैठ जाने के लिए कहता है। विक्टर जय से कहता है कि काफी साल पहले सब ठीक ठाक था, हम सब ऐसे ही साथ में बैठते थे। तो उत्तर में जय कहता है कि अब विक्टर की वजह से सब बिगड़ गया है। विक्टर कहता है कि उसने सबको मरवा दिया है और अब सिर्फ वही बचा है। जय कहता है कि ठीक है, मगर उसे बैनी और मारिया को छोड़ देना चाहिए। इस पर विक्टर कहता है कि सब उसके हिसाब से नहीं होगा, उसको तो मरना ही पड़ेगा। इस पर गुस्से से जय विक्टर पर गोली चला देता है, जो बिल्कुल माथे के बीच लगती है। लेकिन जय देखता है कि अगले ही पल विक्टर उसके सामने बैठा है और उसका सर जो तरबूज की तरह फट गया था, उसके घाव अपने आप तेजी से भर रहे हैं। विक्टर कुछ खा रहा था। विक्टर जय को ऑफर देता है कि वह भी खाए और उसे बताता है कि वह मारिया का पका हुआ मांस खा रहा है। जय बस आंखें फाड़कर विक्टर को देखता रहता है। बैनी, ब्लेयर और जोई अंदर दाखिल होते हैं। रोको वहाँ खड़ा होता है। वो पहले कहता है कि वो बैनी को नहीं जानता, मगर फिर कहता है कि वो तो मजाक कर रहा था। रोको अंदर दरवाजा बंद कर लेता है और बैनी को कहता है कि उसके खून की खुशबू अच्छी है। वह सूंघकर जान लेता है कि किसका खून स्वादिष्ट होगा। रोको का इरादा बैनी का खून पीने का है, क्योंकि वो भी एक पिशाच है, मगर ब्लेयर बीच में आ जाती है और उसे मना करती है। रोको को शक होता है कि वो बिना कोई फोन किए अचानक वहाँ पर कैसे आ गई। अब जोई कहती है कि वो उसको सरप्राइज देना चाहती थी और बैनी और ब्लेयर को कहती है कि वह उनको अकेला छोड़ दे। बैनी और ब्लेयर पूल पर बैठकर वाइन का मजा लेने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। रोको और जोई भी आपस में बात कर रहे हैं। जोई अपने खाली ग्लास की तरफ इशारा करती है और रोको को वाइन लाने के लिए कहती है और मौका मिलते ही अपना छुपा हुआ चाकू निकाल लेती है। ब्लेयर को बैनी उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। ब्लेयर कहती है कि उसकी फैमिली जोई है। बैनी फिर उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है और अपने भाई के बारे में बताता है कि कैसे उसने बचपन से उसे बहुत प्यार दिया है, हालांकि वह उसका सगा भाई नहीं है। बैनी ब्लेयर से पूछता है कि क्या वो आखिर में बैनी को मार देगी, मगर ब्लेयर कहती है कि नहीं, उसके लिए अलग फीलिंग्स हैं। तो अब दोनों के अरमान जाग जाते हैं और दोनों चुम्बन करने लगते हैं। जोई मौका देख रही है रोको को चाकू मारने का, मगर यहाँ शायद रोको ने पहले ही जोई का इंतजाम कर रखा है। रोको के काफी सारे पिशाच दोस्त जोई पर हमला कर देते हैं। बाहर जब बैनी और ब्लेयर मजे ले रहे होते हैं तो अंदर की आवाज सुनकर ब्लेयर जोई की मदद करने अंदर चली जाती है और दोनों अंदर खतरनाक लड़ाई करके बाहर आ जाते हैं, जहाँ बैनी भी गाड़ी लेकर भागने को तैयार है। मगर रोको के आदमी बढ़ते जाते हैं और वैम्पायर गन से जोई और ब्लेयर पर हमला करते हैं। किसी तरह तीनों वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, मगर जोई पूरी तरह घायल है। उसे ठीक होने के लिए खून की जरूरत है और सुबह भी होने वाली है। और आखिर में वो विक्टर के घर पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं। ब्लेयर बैनी को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है क्योंकि ये घर विक्टर का है, मगर बैनी कहता है कि जय यहीं पर है, इसीलिए उसे भी अंदर आना होगा। मगर ब्लेयर उसे मना करती है और जोई को लेकर अंदर चली जाती है। बैनी का मन विचलित है, वह जाना नहीं चाहता। उसे किसी की परछाई दिखती है बंगले के अंदर और वो ना जाने का मन बना लेता है। बैनी बंगले के अंदर आ जाता है। वहाँ पर उसे जय दिखता है, जो कि विक्टर की कैद में है और उसे आजाद करने के लिए शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो देखता है कि बिजली की फुर्ती से किसी ने उसका बेसबॉल का बैट पकड़ लिया है। वो था विक्टर। विक्टर बैनी को पकड़कर ब्लेयर और जोई के पास ले जाता है। जोई अब ठीक हो चुकी है क्योंकि उसने खून भी पी लिया है, मगर ब्लेयर परेशान है बैनी को देखकर। बैनी विक्टर को कहता है कि वह जय को छोड़ दे और उसे बंदी बना ले। मौका देखकर बैनी फुर्ती से अपना चाकू निकालकर विक्टर पर हमला करता है, मगर विक्टर उससे 1000 गुना ज्यादा फुर्तीला है। वो बैनी का चाकू पकड़कर बैनी की कलाई मोड़ देता है और गुस्से से कहता है कि आज रात उसको मार के खाया जाएगा और डेजर्ट के रूप में उसकी नानी का मांस भी खाया जाएगा। बैनी फिर से हमला करता है और बीच में जोई आकर उसे मारती है। ये देखकर ब्लेयर विद्रोह कर देती है। जोई उसे मनाने की कोशिश करती है, मगर उनकी झड़प में विक्टर जोई को कब चाकू थमाता है जोई को पता ही नहीं चलता और जोई
ब्लेयर को चाकू से मार देती है। ब्लेयर जमीन पर गिर जाती है। विक्टर कहता है कि ब्लेयर शुरू से ही कमजोर थी, इसलिए ये तो होना ही था। मगर बेनी यहाँ आखिरी दांव लगाता है। वह अपनी ऑटोमेटिक गाड़ी का रिमोट का बटन दबाता है। गाड़ी तेजी से कांच का शीशा तोड़कर भीतर आ जाती है। कांच टूटने से सूरज की रोशनी अंदर आ जाती है और उसकी चपेट में जोई आ जाती है और देखते ही देखते वो जल के राख हो जाती है। बेनी जमीन पे पड़ा अपना चाकू उठा लेता है और आहट होते ही देखता है कि उसका भाई जय उसे भागने के लिए कहता है, मगर अचानक ही जय को कोई अंधेरे की तरफ खींच लेता है और जैसे ही बेनी जय को बचाने आगे बढ़ता है, विक्टर बेनी की गर्दन पकड़ लेता है और गर्दन पर अपने दांत गड़ा देता है। मौका देखकर ब्लेयर चाकू के कई वार विक्टर की पीठ पर करती है। विक्टर ब्लेयर को धक्का देता है। ब्लेयर वापस गिर जाती है। अब बंधे हुए हाथों से जय अचानक ही विक्टर पर हमला करता है और दोनों सूरज की रोशनी में नहा जाते हैं। विक्टर का भी जोई की तरह हाल होता है और वह भी सूरज की रोशनी से जलकर खाक हो जाता है। अब सारा खेल खत्म हो जाता है। ब्लेयर को फिर से बेनी को चूमने का मौका मिल जाता है। अब बेनी और जय अपने घर आ जाते हैं। जय मारिया की कब्र पर उसे याद करता है और बेनी अपने को जांचता है कि कहीं वह पिशाच तो नहीं बन गया, क्योंकि विक्टर ने उसकी गर्दन पे काट लिया था। वह आईने में अपनी गर्दन पे विक्टर के जख्म भी देखता है। बेनी और जय साथ में खाना खाते हैं। जय को पता है कि अब बेनी भी पिशाच बन जाएगा और वो कहता है कि अब उसे पता है कि क्या करना है। बेनी बहुत सारे पैसे जय के पास छोड़कर हमेशा के लिए ब्लेयर के साथ कहीं चला जाता है।